तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अदर पॉसिबल यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर डेवलपमेंट्स एंड चेंजेस। वृद्धि या विकास या कोई बदलाव हो जाए उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, द चाइल्ड इज़ गेटिंग बिगर एवरी डे। शिशु जो है प्रतिदिन बड़ा हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इज़ गेटिंग बिगर। हाउस प्राइसेस आर गोइंग अप अगेन। घर के जो दाम हैं वो फिर से बढ़ने लगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ कर दिया गया। इसके साथ एक और चीज़ होती है, इवन इफ दे मीन्स डेवलपमेंट एंड चेंजेस, दे आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग। बहुत ही ज़्यादा समय के लिए अगर वो परिवर्तन हो चुका है उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इवन इफ दे आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, द क्लाइमेट इज़ गेटिंग वार्मर। जलवायु जो है गर्म हो रही है। अब ये जो है वेरी लॉन्ग लास्टिंग चेंज है, हल्का फुल्का चेंज नहीं है कि कोई चीज़ बढ़ी और घट गई, वो वाला चेंज। जैसे प्राइस मकान के अभी पिछला एग्जाम्पल था, प्राइस जो है बढ़े और घट गए, हाउस प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, ऐसे था एग्जाम्पल। और इसमें जो है ये लॉन्ग लास्टिंग चेंज हो गया है। गेटिंग वार्मर, अब इतनी जल्दी जो है जलवायु वापस ठंडी नहीं हो जाएगी। इसका जो औसत होता है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, एवरेज जो है टेम्परेचर जो है ये बढ़ चुका है जलवायु का, ये उसकी बात कर रहा है। तो गेटिंग वार्मर वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। ऐसे ही एग्जाम्पल है, द यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग। ब्रह्मांड जो है फैल रहा है। अब ये फैल रहा है, कब तक फैलेगा कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फैल रहा है, ये इतनी जल्दी घटेगा नहीं, ये पता है। इसमें देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ नहीं करेंगे इस एग्जाम्पल में। नॉट गेट्स वार्मर, क्लाइमेट इज़ गेटिंग वार्मर, ये सही है। गेट्स वार्मर ये इंडेफिनिट जो होता है वो फैक्ट बताने के लिए किया जाता है। फैक्ट बताने का मतलब है कि गेट्स वार्मर, जलवायु जो है गर्म होती है। गेट्स वार्मर का अर्थ ये निकलेगा, जलवायु गर्म होती है। ये फैक्ट सही नहीं है, क्योंकि गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है। एकदम एक्यूरेट फैक्ट नहीं है कि हाँ गर्म ही होती है, तो इसलिए गेट्स वार्मर का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपको फैक्ट ही बताना है तो आपको बताना पड़ेगा कि द क्लाइमेट गेट्स वार्मर एंड गेट्स कूलर बोथ। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि बढ़ रही है, द क्लाइमेट इज़ गेटिंग वार्मर, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। डेवलपमेंट एंड चेंजेस के लिए इवन इफ़ दे आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग, उनके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं अब। विद अ पॉइंट इन टाइम टू इंडिकेट एन एक्शन विच begins before this point and probably continues after it. With a point in a time, समय के एक निश्चित बिंदु पर ऐसा एक्शन जो begins before this point, उस निश्चित बिंदु के पहले शुरू हुआ था, and संभवतः continues after it, उसके बाद भी जारी रहेगा, ये संभावना रहती है। तो ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। कैसे, देखिए, एट 6 आई एम बेदिंग द बेबी।
6 बजे मैं बच्चे को नहला रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, अर्थ निकल रहा है कि 6 बजे मैं बच्चे को नहला रहा हूँ। इसके ज़रिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ज़रिए ये दिखा रहा है कि 6 बजे के पहले मैं नहलाना शुरू कर दूँगा। ये एकदम कंफर्म बात है। At 6 I am bathing the baby, कि 6 बजे के पहले मैं शुरू कर दूँगा, अर्थात एग्जैक्ट 6 बजे मैं नहला रहा हूँ। ऐसी संभावना भी है कि 6 बजे के बाद तक भी वो कार्य जारी रहेगा। इस सेंस को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अ पॉइंट इन टाइम, एक समय में निश्चित बिंदु को दर्शाया जाता है। जैसे 7 बजे मैं खेल रहा हूँ, तो ये जो है आप अपना रूटीन वर्क एक तरह से दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी इसके और एग्जांपल देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब सिमिलरली पॉइंट इन टाइम तो हो गया। अब पॉइंट इन टाइम की जगह हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब का यूज़ कर सकते हैं पॉइंट इन टाइम की जगह। कैसे, ये देखिए। यू लुक लवली, तुम अच्छी दिखती हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया है। व्हेन यू आर स्माइलिंग, अब देखिए जब तुम मुस्कुराती हो तुम अच्छी लगती हो, या इसको ऐसे कह लें, जब तुम मुस्कुरा रही हो तुम अच्छी लगती हो। इसके आगे के और एग्जाम्पल देखते हैं, चीज़ें और क्लियर होंगी। अगला एग्जाम्पल है एट 7 व्हेन द मेल कम्स, जब संदेश आता है। आई एम यूजुअली हैविंग ब्रेकफास्ट एट 7, 7 बजे जब मेल आता है तो मैं सामान्यतः ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। ये अपना रूटीन वर्क बता रहा है वो। अभी इसको खाली इतना समझिए रूटीन वर्क बताने के लिए। अभी देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें धीरे धीरे चीज़ें और खुलेंगी। इसका कंपैरिजन हम लोग पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस से जब करेंगे तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी ऐसे ही देखते जाइए जितनी चीज़ें आ रही हैं सामने। सिंपल प्रेजेंट इज़ यूज्ड फॉर इवेंट दैट हैपन वन आफ्टर अनदर। इसको लिख लीजिए, अभी आगे आप एग्जाम्पल जब देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज़ यूज्ड फॉर बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि या भूमिका। कोई कार्य होता है उसकी जो पीछे की भूमिका होती है, बैकग्राउंड बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। और उसके बीच में जो जो काम होते रहते हैं, 1-1 सेकेंड 2-2 सेकेंड वाले इंडेफिनिट, उनको बताने के लिए इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट जिसे कहते हैं। अभी एग्जाम्पल आएंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फॉर थिंग्स दैट आर ऑलरेडी हैपनिंग व्हेन द स्टोरी स्टार्ट्स, कोई स्टोरी आप बता रहे हैं, और दैट कंटिन्यू थ्रू द स्टोरी, वही बैकग्राउंड को ही एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। फॉर थिंग्स दैट आर ऑलरेडी हैपनिंग व्हेन द स्टोरी स्टार्ट्स, जैसे कहानी बताना शुरू करते हैं हम लोग। मैं जंगल में जा रहा था, ये कंटिन्यूअस का यूज़ किया जाता है बैकग्राउंड बताने के लिए। मुझे एक शेर मिला, इंडेफिनिट आ गया। मैं जंगल में जा रहा था, ये आपने बैकग्राउंड बताया। मुझे शेर मिला, मैंने एक आम उठाया, मैंने पत्ती तोड़ी, ये सारे इंडेफिनिट हैं, छोटे छोटे काम हैं। और बैकग्राउंड बताने के लिए क्या किया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। अभी एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। देखिए, रीमा इज़ वॉकिंग थ्रू द जंगल व्हेन शी मीट्स अ गोरिल्ला एंड द गोरिल्ला इज़ ईटिंग एंड्स। अभी देखिए, मुख्य रूप से ये जो कंटिन्यूअस टेंस होता है इसको बैकग्राउंड में यूज़ किया जाता है पास्ट में। देखिए कैसे, रीमा वॉज वॉकिंग थ्रू द जंगल, रीमा जो है जंगल से गुज़र रही थी। व्हेन शी मेट अ गोरिल्ला, तभी उसे एक गोरिल्ला मिला।
एंड द गोरिल्ला वॉज ईटिंग एंड्स। गोरिल्ला जो है चींटियाँ खा रहा था। अब इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं। रीमा इज़ वॉकिंग थ्रू द जंगल व्हेन शी मीट्स अ गोरिल्ला। क्यों किया जाता है? ड्रामेटिक नैरेटिव नाटकीय या प्रभावशाली वर्णन। ड्रामेटिक नैरेटिव के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आप इतिहास की कोई बात बता रहे हैं किसी को, गांधी जी ने ये किया था, गांधी जी ने वो किया था, हर चीज़ में था आ जाता है तो एक अलगाव हो जाता है श्रोता से। तो वो श्रोता अपने आप को ज़्यादा जुड़ा महसूस करे, उसके लिए प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर दिया जाता है। जैसे देखिए, गांधी जी ने ये किया, गांधी जी ने वो किया। अब आपको एहसास हो रहा है कि गांधी जी प्रेजेंट में हैं। वो क्या है कि नाटकीय वर्णन किया जा रहा है आपके द्वारा। इसका यूज़ किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के द्वारा। वही चीज़ है, मेन ये सेंटेंस पास्ट का ही है, शी वॉज वॉकिंग थ्रू द जंगल। लेकिन आपके सामने कोई व्यक्ति है, आपके साथ ये घटना हुई कि वो जंगल में जा रही थी और उसे गोरिल्ला मिला। ये घटना पहले हो चुकी है, लेकिन आपके सामने कोई व्यक्ति आया, अब आप उसे बताने लग रहे हैं, तो उसके लिए प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर दिया जाता है। इसको बोला जाता है नाटकीय या प्रभावशाली वर्णन। एट 6, एट 7 अभी जो एग्जाम्पल थे उसके द्वारा आप अपना रूटीन बताते हैं, और इसके द्वारा कोई पास्ट की ही घटना को जीवंत करके दिखाने के लिए, एकदम लाइव कमेंट्री जैसे कह लें, उस तरह से दिखाने के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर दिया जाता है। और उस में भी बैकग्राउंड दिखाने के लिए प्रेजेंट टेंस, और बैकग्राउंड के बीच में जो जो कार्य छोटे छोटे होते रहते हैं उनको दिखाने के लिए इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, रीमा वॉज वॉकिंग, यहाँ पे वॉकिंग बैकग्राउंड दिखा रहा है, वो जा रही थी। अब उसके बीच में उसे गोरिल्ला मिला, उसने रुका, पैर धुला, ये किया वो किया, ये सारे इंडेफिनिट हो जाते हैं। शी मेट, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये था सेकेंड रूल। नेक्स्ट रूल है, वी कैन यूज़ ऑलवेज, कंटिन्यूअली एंड सिमिलर वर्ड्स विद प्रोग्रेसिव टेंस टू मीन वेरी ऑफन। कोई चीज़ अक्सर होती रहती है, उसके सेंस में जो है कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है इन शब्दों के साथ, ऑलवेज, कंटिन्यूअली, फॉर एवर। देखिए कैसे होता है, आई एम ऑलवेज लूजिंग माई कीज़। मैं हमेशा अपनी चाबियाँ खोता रहता हूँ। अब यहाँ पे एग्जैक्ट हिंदी का ट्रांसलेशन वो वाला नहीं चलेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये हो रहा है। यहाँ पे ऑलवेज लूजिंग माई कीज़ एक तरह से ये आपकी आदत कह लीजिए, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, उस चीज़ को दिखाने के लिए बात हो रही है। तो एग्जैक्ट रहा हूँ का हिंदी में अनुवाद नहीं किया जा सकेगा। आई एम ऑलवेज लूजिंग माई कीज़, मैं अक्सर अपनी चाबियाँ खो देता हूँ। ऐसे इंडेफिनिट में तो बोल सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अनुवाद नहीं हो सकेगा। आई एम ऑलवेज लूजिंग माई कीज़, मैं हमेशा अपनी चाबियाँ खो रहा हूँ, ये नहीं कहेंगे। खोता रहता हूँ कह सकते हैं, या खो देता हूँ कह सकते हैं। गलती हो जाती है आपसे ऐसा। द कैट इज़ फॉर एवर गेटिंग शट इन द बाथरूम। कोई आपके घर में बिल्ली है, ये बिल्ली हमेशा बाथरूम में बंद हो जाती है। इंडेफिनिट तो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस की वर्ब लगाई जाती है। हिंदी में आप इंडेफिनिट बोल रहे हैं, ये हमेशा ऐसे कर देता है, ये हमेशा ऐसे कर देती है। थोड़ा अनोइंग फीलिंग आती है आपको, जो अच्छी ना हो। या कभी कभी, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि
अच्छी के लिए भी ऐसे करते हैं, ये हमेशा ऐसे करता है, तो उस सेंस में यूज़ होता है कंटिन्यूअस वर्ब का। लेकिन हिंदी में जब हम अनुवाद करेंगे तो रहा हूँ, रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। मैं अपनी चाबियाँ हमेशा खो देता हूँ, या अपनी चाबियाँ खोता रहता हूँ, ऐसे बोलेंगे। द कैट इज़ फॉर एवर गेटिंग शट इन द बाथरूम। ये बिल्ली हमेशा बाथरूम में बंद हो जाती है। ये आगे के एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसे जो यूज़ होते हैं सेंटेंस के ऑलवेज़, फॉर एवर के साथ में कंटिन्यूअस की वर्ब का, इसके द्वारा कौन कौन से सेंस निकलते हैं। देखिए, ऐसे यूज़ के द्वारा ऑलवेज़ और प्लस कंटिन्यूअस वर्ब अनएक्सपेक्टेड, अनप्लैन्ड चीज़ों को दिखाया जाता है। हिंदी में अप्रत्याशित, अनपेक्षित या अनियोजित या जानबूझकर जो नहीं की गई हो। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई एम ऑलवेज मीटिंग कविता एट द स्टेशन। मैं कविता से हमेशा स्टेशन पे मिल जाता हूँ। एक्सीडेंटल चीज़ें हैं, अनप्लैन्ड मीटिंग्स। अब यही अगर आप प्लान करके करें तो इसको कैसे कहेंगे, व्हेन कविता कम्स टू सी मी आई ऑलवेज मीट हर एट द स्टेशन। इंडेफिनिट का यूज़ कर देंगे। अगर आपने पूर्व नियोजित पहले से निर्धारित कर लिया है कि हाँ हम लोग वहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे रेगुलर भी चीज़ हो सकती है, जैसे आप कोई कोचिंग करते हैं और एक बस स्टॉप है, वहाँ पे किसी से मिलते हैं रोज़, तो उसके लिए ऑलवेज़ के साथ इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। लेकिन यही आप एक्सीडेंटली किसी से मिल गया, आपके किसी घर के, शहर के कोई व्यक्ति मिल गया आपको, कई बार मिल गया, ऑलवेज़ कई बार मिल गया, जैसे 2-3 बार मिल गए, अचानक से आप लोग प्लान नहीं करते हैं फिर भी मिल गए। आई एम ऑलवेज़ मीटिंग कविता एट द स्टेशन। मैं कविता से अक्सर मिल जाता हूँ स्टेशन पे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, वी ऑलवेज़ हैव पिकनिक्स ऑन सैटरडे। प्लैंड है, रेगुलर है कि हम शनिवार को जो है पिकनिक पे जाते ही जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है। वी ऑलवेज़ हैव, हैविंग नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हर मदर इज़ ऑलवेज अरेंजिंग, प्रोग्रेसिव हो गया। लिटिल सरप्राइज पिकनिक्स एंड आउटिंग्स, सैर और उद्यान भोज के लिए जो है सरप्राइज़ के तौर पे छुपे हुए गुप्त तरीके से उसकी माँ अरेंज करती रहती है। तो यहाँ पे क्या है, पहली चीज़ तो रेगुलर नहीं है कि हाँ हम सैटरडे को ही जाएंगे, संडे को ही जाएंगे, और अनएक्सपेक्टेड है। इन सेंस को दिखाने के लिए ऑलवेज़ के साथ जो है प्रोग्रेसिव टेंस की क्रिया का यूज़ किया जाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, कबीर इज़ ऑलवेज़ गोइंग अवे फॉर वीकेंड्स। कबीर जो है सप्ताहांत के लिए, सप्ताहांत पे बाहर जाता है, हमेशा बाहर जाता है। अब इससे जो है, जो वक्ता है जो ये सेंटेंस बोलेगा, जैसे आप बोल रहे हैं कि करीम इज़ ऑलवेज़ गोइंग, तो जो ऑलवेज़ गोइंग कार्य की आवृत्ति है, बार बार हो रहा है कार्य, से वक्ता की नापसंदगी होती है, या उसके विचार में ऐसा जो कार्य होता है वो महत्वहीन होता है। इसके लिए ऑलवेज़ प्लस आईएनजी फॉर्म की वर्ब का यूज़ किया जाता है। या तो आप नापसंदगी दिखाना चाह रहे हैं, या ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी नज़र में वो कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वहीन है। आलोचनात्मक टिप्पणी जिसको कहते हैं, क्रिटिकल रिमार्क्स, आपको किसी की आलोचना के लिए बोल रहे हैं कि ये हमेशा ऐसे करता रहता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देख लीजिए कि ये जो सेंटेंस है इसका शब्दशः अर्थ नहीं निकाला जाएगा,
कि कबीर इज़ ऑलवेज गोइंग अवे फॉर वीकेंड्स, वो हमेशा जाता है सप्ताहांत के लिए, ये अर्थ नहीं निकालेंगे। उसके लिए फिर यहाँ पे गो हो जाएगा। अगर आपको फैक्ट बताना है कि वो हमेशा सप्ताहांत पे जाता है तो ऑलवेज के साथ गो कर देंगे। और गोइंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप क्रिटिकल रिमार्क्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसकी आलोचना कर रहे हैं या आपको पसंद नहीं है कि ऐसा कोई करता है काम। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी एग्जाम्पल था कबीर इज़ ऑलवेज गोइंग था। अब उसी को अगर जो है कबीर ऑलवेज गोज़ अवे एट वीकेंड्स, ये आप बता रहे हैं कि वो हमेशा जाता है। इसमें जो है नापसंदगी या क्रिटिकल कमेंट्स नहीं कर रहे हैं आप। इसका मतलब ये होगा कि करीम जो है गोज़ अवे एवरी वीकेंड, या आप फैक्ट बता रहे हैं कि वो हर सप्ताहांत पे बाहर जाता है। ही इज़ ऑलवेज वर्किंग, वो हमेशा काम करता रहता है। ही वर्क्स द होल टाइम। अब देखिए इसमें एक सेंस और निकल के आता है। ही इज़ ऑलवेज रीडिंग, टोन ऑफ अप्रूवल। अगर आप पसंदगी दिखाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि आपको वो काम जो है अच्छा लगता है, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव सेंस में भी। ही इज़ ऑलवेज रीडिंग, वो हमेशा पढ़ता रहता है। बोलने का थोड़ा सा टोन बदल जाएगा। ही इज़ ऑलवेज रीडिंग, आप नापसंदगी दिखा रहे हैं। ही इज़ ऑलवेज रीडिंग, ये पसंदगी दिखा रहे हैं। टोन ऑफ अप्रूवल में बोलेंगे इसको, तो जो है इसका अर्थ जो है पॉजिटिव निकलेगा। अब टोन ऑफ अप्रूवल में जब आप खुद के लिए बोलेंगे, आई एम ऑलवेज टेकिंग एग्ज़ाम्स, खुद के लिए आई एम ऑलवेज टेकिंग एग्ज़ाम्स, ये टोन ऑफ अप्रूवल आप दिखा रहे हैं कि मैं हमेशा एग्ज़ाम देता रहता हूँ। तब ये जो एक्शन होता है ये डेलिब्रेट हो जाता है, आप जानबूझकर करते हैं। पहला एग्जांपल याद कीजिए, आई एम ऑलवेज लूजिंग माई कीज़, वो डेलिब्रेट नहीं था, आप गलती से भूल जाते थे। अब यहाँ टोन ऑफ अप्रूवल के लिए बोल रहे हैं, ऑलवेज प्लस कंटिन्यूस वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, तब ये एक्शन डेलिब्रेट हो जाएगा और इसके द्वारा पसंदगी या एक तरह से पॉजिटिव सेंस निकलेगा। आई एम ऑलवेज टेकिंग एग्ज़ाम्स। तो ये यहाँ पे कुछ रूल्स प्रेजेंट कंटिन्यूस के ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग ऐसी वर्ब्स के बारे में जानेंगे जो नॉन प्रोग्रेसिव होती हैं। चैप्टर का नाम रहेगा नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। थैंक यू सो मच।